नमस्कार साथियों। और साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन कार जो मिडिल क्लास के लिए एक माइलस्टोन मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो साथियों, ये है टोयोटा की ग्लेंजा और दिसंबर में परचेज़ की गई है। और इसके बारे में आगे आपको जो इसकी बेहतरीन चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो बताएंगे। जो भी मिडिल क्लास अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये गाड़ी साबित हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको इसका जो और लुक है वो दिखाएंगे। तो साथियों, दिखने में ये गाड़ी बुरी नहीं है। आगे से देखते हो बहुत अच्छी लुक आती है। साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हो कि बड़े टायर हैं और अच्छी एक अच्छी बिल्ट क्वालिटी की गाड़ी भी है। पीछे से आप हेडलाइन देख सकते हो, अच्छी नज़र आती है। पीछे स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और साइड में से आपने सब चीज़ें देख ली है। तो साथियों, अब इसकी आगे हम चर्चा करेंगे अंदर के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की। सबसे ज़रूरी गाड़ी के लिए होता है वो इंजन होता है। और इंजन के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा इंजन है, कितना स्पेशियस है। अगर मिस्त्री वगैरह कोई काम करवाते हैं तो ईज़िली इसके अंदर काम हो जाता है। और वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो लाखों किलोमीटर तक कुछ काम नहीं मांगती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। और साथियों, एक बात और आपको बता दें कि ये 4 सिलेंडर इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन है। गाड़ी की स्टार्टिंग का आपको पता भी नहीं लगता। जैसे हम हाईवे से या रोड से जा रहे हैं तो हमें हॉर्न बजाना पड़ता है जिससे हमारी गाड़ी का लोगों को आभास हो। इतनी साइलेंट गाड़ी है और 4 सिलेंडर होने की वजह से गाड़ी के अंदर पावर है वो भी ज़्यादा जनरेट करती है। और 4 सिलेंडर होने के कारण साथियों, गाड़ी साइलेंट बहुत है। इसके अलावा गाड़ी में और भी स्पेसिफिकेशन है, आपने इंजन देख लिया, बहुत साफ़ सुथरा है। और साथियों, और भी इसकी जानकारी जो इंटीरियर की है वो भी अभी जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहला सवाल यही है कि ये गाड़ी कब ली। तो इस गाड़ी को लिए हुए साथियों ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2024 दिसंबर में ली गई है। यानी कि दिसंबर लास्ट में, जैसा कि आप जानते हो कि एक बड़ी छूट आती है मॉडल के ऊपर, तो उस समय ये गाड़ी ली थी। और आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कितने की पड़ी है। तो साथियों, ये सबसे सस्ती गाड़ी है 4 सिलेंडर के अंदर। तो ये मुझे करीबन 7,07,000 की ऑन द रोड पड़ी है। यानी कि इसके अंदर बीमा वगैरह करके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं विद आरसी कंप्लीट करके पूरी मुझे 7,07,000 में पड़ी है। इससे कम शायद ही कोई 4 सिलेंडर गाड़ी हमें मिले। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये बजट फ्रेंडली है, मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छे रेट में ये हमें मिल जाती है। और साथियों, अब थोड़ा आप ये चाहेंगे कि कितनी चला दी है, तो आप एक बार इस MID पे देखो कि मैंने इसको 5,324 किलोमीटर अब तक चला दिया है। और साथियों, ये एवरेज कितने की दे रही है आपको मैं बता दूं। आप देख सकते हो 18 का एवरेज। अब ये आपने देख लिया कि मैंने 5,500 के करीबन इस गाड़ी को चला दिया है और 18 के करीबन ये एवरेज दे रही है। और वैसे मेरा लोकल चलना होता है, अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो हमें ये 21 का भी निकाल के दे देती है। तो साथियों, ये तो ही गाड़ी की चलाने के बारे में बात, और मैंने कब ली। इसके अलावा आपके मन में ये भी होगा कि इससे पहले मेरे पास कौन सी गाड़ी थी। ये सवाल बार बार मन में साथियों के आता है, और वैसे मैंने ये लिखे भी हुए हैं ताकि इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, पहली बात, ये पॉकेट फ्रेंडली है, मिडिल क्लास की बजट में आ जाती है। और दूसरा सवाल है, इससे पहले गाड़ी कौन सी थी। तो साथियों, इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट VDI थी डीजल मॉडल, वो भी करीबन 20-21 का एवरेज हमें निकाल के डीजल के अंदर देती है। अच्छी गाड़ी है, लेकिन उन गाड़ियों को आपको पता है NCR के अंदर वो अब इतनी अलाउड नहीं है। जो डीजल इंजन है उनको बाहर कर दिया गया है, तो इस वजह से नई गाड़ी लेनी पड़ी। और आपको पता ही है, अगर पुरानी गाड़ी भी अगर हम लेते हैं तो 4-5 लाख से कम नहीं आती है। और अगर इतना ही हमारा अगर 4 लाख प्लस अगर आपका बजट है तो साथियों, कतई आप पुरानी गाड़ी ना लें, क्योंकि पुरानी गाड़ी में बार बार झंझट, समस्याएं, इंजन को लेकर दिक्कत आती है। और बार बार हो सकता है आप जिस डीलर से ले रहे हो उसने किसी प्रकार का मीटर बैक किया हो, इंजन का काम करवाया हो, तो आपको ये चीज़ की संभावनाएं बनी रहती है कि गाड़ी में आने वाले भविष्य में आपको ये रिस्क रहेगा, समस्याएं आपको आती रहेगी। लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की समस्या आने वाली है।
दूसरी बात कि मैंने इसके अलावा क्या कोई और गाड़ी देखी, तो हाँ मैंने इससे पहले स्विफ्ट भी देखी है, लेकिन 3 सिलेंडर होने की वजह से वो मैं पिक नहीं कर पाया। इससे थोड़ी कम रेट में मिल रही थी, लेकिन 3 सिलेंडर थी और मुझे गाड़ी 4 सिलेंडर चाहिए थी, क्योंकि 4 सिलेंडर गाड़ी ज़्यादा साइलेंट और ज़्यादा समय तक लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली होती है। इसके अलावा आप पूछना चाहो कि बलेनो भी आपने देखी है, तो साथियों मैंने बलेनो भी देखी थी, लेकिन बलेनो और ग्लेंजा के अंदर जो इंटीरियर का डिफरेंस था वो काफ़ी था, और गाड़ी में थोड़ा शायद वजन का भी फ़र्क है। तो साथियों इसका डैशबोर्ड दिखाएं, आप डैशबोर्ड देख सकते हो ड्यूल टोन में कितना अच्छा है। यहाँ आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, यहाँ क्रीम कलर मिल जाता है, और आपको देख के ये गाड़ी लग रहा होगा कि ये गाड़ी टॉप मॉडल है। तो साथियों आपको बता दूं कि मैंने बेस मॉडल इतने प्राइस में लिया है, इसको टॉप कन्वर्ट कराया है। ये मैंने इसका जो स्टेयरिंग है ये लगवाया है बाहर से, इसके अंदर ये कंट्रोल नहीं आते बेस मॉडल में, मैंने सभी लगवाए हैं बाहर से, और करीबन 5,000 के करीबन ये मुझे पड़ा था। और अब ये गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल पे भी चलती है, और सभी इसके जो बटन है वो वर्किंग है। इसके अलावा ये एलईडी मैंने ओरिजिनल है बलेनो की जो आती है, और जो आप हरमन कार प्ले देखते हैं उसकी है ओरिजिनल। बहुत अच्छी आवाज़ है, आपको लास्ट में इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और इसके अलावा गियर नॉब भी चेंज कराया है, इसकी जो लाइट थी एलईडी आती है वाइट कलर की वो भी चेंज करवाई है। तो करीबन 35-40 हज़ार का खर्चा और मेरे यहाँ आया था। तो आप मान सकते हो कि 7,500 में मैंने इस गाड़ी को लगभग टॉप मॉडल बना दिया है। अलॉय व्हील को छोड़कर और सीट कवर को छोड़कर लगभग इसको देखो आप, क्रोम भी इसकी चेंज मैंने करवाई है, लगभग हर चीज़ इसकी मैंने 35-40 हज़ार के करीबन ये चीज़ें मैंने करवाई है। इसके अलावा स्पीकर भी मैंने अच्छे हर्ट्स के लगवाए हैं, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता, और लगभग ओरिजिनल एसेसरीज मैंने लगवाई है। तो साथियों ये तो थी गाड़ी के अंदर के बारे में। इसके अलावा आप शायद जानना चाहते हैं कि, तो साथियों आपने देखा कि गाड़ी के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, जैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल एसी इसके अंदर पहले ही आता है, ये कोई लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक इसके अंदर आता है। बहुत सुंदर इसके अंदर फंक्शन है, सारे ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल है। इसके अलावा आपको फ्रंट और रियर दोनों डिफोगर मिल जाते हैं, ये सभी गाड़ियों में लगभग होते हैं, और टॉप मॉडल के जैसी मैंने इसको बना दिया है। तो साथियों बहुत कम बजट में, करीबन 7.5 लाख के बजट में मैंने इसको टॉप मॉडल गाड़ी बना दिया है। तो साथियों मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी गाड़ी साबित हो सकती है इन चीज़ों को देखते हुए। अब आप कहोगे कि सभी इसके पॉजिटिव बता रहे हैं, तो एक आधा पॉइंट आप इसका नेगेटिव भी बताओ। तो साथियों इसका नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि ये थोड़ी टायर इसका व्हील बेस है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी बनावट में थोड़ी नीची है, और अगर उबड़ खाबड़ रास्तों में जाते हैं तो हमें ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि ये नीचे से अगर आप ध्यान से नहीं चलाते हो, और अगर आप 5 व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो कहीं ना कहीं गाड़ी आपके नीचे से टच हो सकती है। तो उबड़ खाबड़ इलाके में आपको इस गाड़ी को ध्यान से चलाना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वेट, अगर कंपेयर में करें तो इसका वेट थोड़ा आपको कम ही मिलेगा, और वेट कम होने के कारण ही साथियों आपको एवरेज इन गाड़ियों में मिलती है। एवरेज अच्छी है, एवरेज के बारे में आपको कोई परेशानी नहीं है, साइलेंट बहुत है गाड़ी, देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई ये ज़्यादा खर्चा आपका करवाने वाली नहीं है। और आप जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हो तो आप एक लिस्ट बनाओ कि इस रेट में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती है। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका अच्छा है, और लगभग सभी चीज़ें इसके अंदर हैं जो एक आम इंसान को चाहिए। वैसे तो गाड़ियों में अगर जितनी महंगी गाड़ियों पे जाओगे उतने ही फीचर या और चीज़ें बढ़ती जाएगी, लेकिन मिडिल क्लास के लिए जो 7 लाख में 7.5 लाख में जो गाड़ी हो सकती है, तो एक अच्छा ऑप्शन टोयोटा ग्लेंजा आपके लिए हो सकती है। और इसके साथ साथ साथियों आप बलेनो पे भी जा सकते हैं, सेम प्लेटफॉर्म है, लगभग सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी। लेकिन देखो कंपनी अगर अलग डिज़ाइन कर रही है, अलग प्लेटफॉर्म पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ये क्रीम कलर वाली जो फिनिशिंग है वो आपको उसमें नहीं मिलेगी, अलग आपको मिलेगी। और टोयोटा का अपना एक अलग ब्रांड है, बलेनो का अपना एक अलग ब्रांड है, और साथियों आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो।
इंजन है वो लगभग मेरे हिसाब से तो सेम रहता है। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।